सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकल फॉर लोकल। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाइए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2-3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया था कि हम लोग लोकल को अपनाएं और लोकल का प्रचार करें ताकि देश की इकोनॉमी में हम सहयोग दे सकें। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि हम लोकल को अपना करके और अपनी जीविका को संभव कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं दोस्तों की बातें आज लेकर के आई हूँ। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है चारों तरफ। लोग जो बातें करते हैं इस टॉपिक पे, जो अगेंस्ट बोलते हैं इसके कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा दोस्तों। जब हम किसी भी व्यक्ति से इस बात पर इस टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं कि हमें अपने देश की बनी हुई चीज़ें काम में लेनी चाहिए, हमारे देश के प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने चाहिए, लोगों को उनके बारे में बताना चाहिए, तो जो लोग इस बात के अगेंस्ट हैं, जो इस बात से सहमत नहीं हैं, वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप जिस फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं वो भी इंडिया का नहीं है, तो उसको आप सबसे पहले फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दीजिए। या आप अपनी जो ऐप हैं, जितनी भी ऐप आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो मेरी बहुत लोगों से आर्ग्यूमेंट हुई है इस बारे में। जैसे मैंने कुछ लोगों से अगर कहा है कि आप टिकटॉक का यूज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है, आप हमारे देश की ऐप को आप प्रमोट कीजिए। और तो लोगों ने ये भी कहा है कि क्या होता है एक टिकटॉक यूज़ करने से, तुम्हें क्या लगता है जो चाइना एक दिन में खर्च करता है उतना तो हमारा इंडिया उसको एक वीक में इनकम देता है, तो उससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों। जैसा मैंने कहा कि आप टिकटॉक से क्यों चाइना को अर्निंग दे रहे हो, आप हमारे देश के लिए कुछ करो और हमारे देश को प्रमोट करो, हमारे देश की चीज़ों को प्रमोट करो, हमारी इकोनॉमी में आप सहयोग करिए। अननेसेसरी हम टिकटॉक को चला करके, उसको यूज़ करके, उसको शेयर करके तो हम चाइना को अर्निंग दे रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये भी कहा है कि तुम अगर टूथपेस्ट लेने जाती हो और अगर तुमने शॉपकीपर से इंडियन ब्रांड का टूथपेस्ट मांगा और उसके पास नहीं है, तो आप उससे यही पूछेंगे कि और कौन सा है दूसरा, तो वो जो बताएगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, अगर वो जो हमें दिखाएगा आप उसे बोलिए कि हमें इंडिया में भी चाहिए, आप मंगवा के दीजिए, वो मंगवा के देगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दुकान पे, एक ही शॉपकीपर पे डिपेंड रहेंगे। बहुत से ऑप्शन हैं आजकल, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है आपको। कुछ मेरे वेबसाइट क्रिएटर दोस्तों से मैं एक दरख्वास्त करूँगी कि मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है या नहीं, बट मेरे माइंड में ये चीज़ है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस पर केवल देश की इंडिया मेड चीज़ें ही सेल हो, उस पर अदर कंट्री का कोई सामान ना मिले और इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सभी उस साइट पर अवेलेबल हो या उस ऐप पर अवेलेबल हो, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली उन्हें सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ और ख़रीद पाएँ। कुछ का कहना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। लोग आप सब जोड़ तो दे रहे हो कि मतलब देश में चीज़ें बनाओ और देश को प्रमोट करो, देश की चीज़ों को प्रमोट करो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का कोई सोच ही नहीं रहा। जो लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में चीज़ें बनेंगी और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैन पावर की भी आवश्यकता होगी। और आप कतई ये ना समझें कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप विदेशों की चीज़ों को यूज़ ना कीजिए। आप यूज़ कीजिए, हम मना नहीं करते। हमने केवल इतना जोर दिया है कि
आप हमारे देश की इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाइए जो बना सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार कीजिए। मैं आपसे ये भी कहूँगी, अगर आपको लगता है कि इंडिया के प्रोडक्ट में कोई कमी है, कि वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है, या जो अभी करंट में आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो आप उन सप्लायर्स को, उन मैन्युफैक्चरर को आप ये सजेशन दे सकते हैं कि उनकी क्वालिटी में उनको क्या सुधार करना चाहिए। लाइक आप मैगी का टेस्ट जो है और कहीं नहीं पाएंगे, तो मैगी आप खाना बंद नहीं कर सकते हैं। टूथपेस्ट का आपको टेस्ट पसंद नहीं आएगा। हमारे इंडिया के ब्रांड्स में और जो कंपनीज़ हैं उनकी क्वालिटी में इतना दम नहीं है जो वो गुणवत्ता पे खरा उतर सके। और इतनी कंपनियां हैं इंडिया में भी हर प्रोडक्ट की, अगर उसके बाद भी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं आपसे कहूँगी आप ले सकते हैं विदेश की चीज़ें। देखिए, सबको एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। हमें भी बाहर एक्सपोर्ट करना है, बाहर का सामान भी हम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आयात निर्यात अपना बंद कर देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जोड़ दें आप इंडिया। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सी बातें सुनने में आ रही है, लोग हमारे ही देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मैं उन्हीं दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपके घर का, आपके देश का, अपने देश का सवाल है। तो थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट को भी बदलना पड़ेगा। और ये बात मैं मानती हूँ कि हम एकदम से सभी चीज़ों का बहिष्कार या मतलब हम बंद नहीं कर सकते यूज़ करना, ये थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके हाथ में जो फ़ोन है आप उसको फेंक दीजिए, उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। आपकी जो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं वो बंद करके, मतलब आप यूज़ करना बंद कर दीजिए या उसको हटा दीजिए, आप नई गाड़ी ले लीजिए, ऐसा नहीं कह रहे। एटलीस्ट आप ये कीजिए कि जो भी आपके घर में नई चीज़ आए, कुछ भी आप नया परचेज़ करें, तो वो आपका लोकल ब्रांड होना चाहिए, लोकल कंपनी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए उसमें भी बेहतर चुनने की। कुछ सुझाव दीजिए अपनी सरकार को, अपने मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो अपनी गुणवत्ता में सुधार ला सकें और बेहतर प्रोडक्ट आप तक पहुंचा सकें। आप जितनी भी ब्रांडेड चीज़ों की बात करते हैं वो पहले लोकल ही हुआ करती थी। कोई भी ब्रांड सबसे पहले लोकल ही होता है, उसके बाद जब उसकी पब्लिसिटी होती है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसके बाद उसे ब्रांड बना दिया जाता है, उसे ब्रांड का नाम दे दिया जाता है। टिकटॉक यूज़ करने वाले यूज़र से ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है टैलेंट दिखाने का। तो देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है, और ये हम सभी जानते हैं, इंडिया में जितना टैलेंट है उतना किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में इतना टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। तो जब हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम चाइना जैसे देश के सोर्स पे डिपेंड हो रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए इन बातों पे। जो लोग कहते हैं कि टेस्ट क्या होता है दोस्तों, आप 20 से 25 दिन किसी एक चीज़ का रेगुलर यूज़ कीजिए, वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी, आपका टेस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके हाथ में है, आपका टेस्ट बदलना, आपकी आदतें बदलना। ये कोई और आके नहीं कहेगा, ये आपको अपने देश के लिए खुद सोचना है। तो मेरे इन विचारों से अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा, और अगर मेरे विचारों में कुछ कमी आपको लगती है तो वो भी बताइएगा। मैं बस अपने देश के बारे में सोचती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ कि हम कैसे भी, छोटा बड़ा कैसा भी सहयोग अगर देश के लिए कर सकें तो करें। और मैं आपसे यही कहूँगी, जो आज यूथ है, यूथ जो कर सकता है, और हमारे देश का यूथ बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, एक कोशिश की ज़रूरत है, बाकी सब होता चला जाएगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी आपसे कि स्वदेशी अपनाइए और देश को आगे बढ़ाइए।